नमस्कार। आइए आज आपको हम एसआई पढ़ाने वाले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, किस तरह का आता है, सब बताने वाले हैं। ठीक है, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। आइए सिंपल इंटरेस्ट का शुरुआत करते हैं। थोड़ा बेसिक बता देते हैं, नॉर्मल जो फार्मूला वगैरह होता है। उसके बाद चलिएगा एक से एक ट्रिक, भौकाल मचाने वाला ट्रिक बताएंगे आपको, सफा माने पेपर को फोड़ने वाला ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चलते हैं बेसिक लेके चलते हैं, बेसिक बताते हैं एसआई क्या होता है, इसके बारे में क्या होता है। तो देखिए एसआई जो है, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब कहिएगा साधारण ब्याज क्या है? तो ये साधारण ब्याज है ना, का मतलब होता है कि केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। चाहे आप कितना भी साल रखे उससे मतलब नहीं है, आपको मूलधन का ही ब्याज देना है। और सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका अलग रूल होता है। जैसे आप मूलधन 500 दिए, अगले साल 200 रुपये ब्याज हुआ, तो अगले साल आपको ब्याज 5 या 2 700 का लगेगा। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें आपका ब्याज कितना हो, आपको केवल मूलधन। अगर 1000 रुपये दिए हैं तो 1000 का ब्याज आप जितना साल ला रख रहे हैं तो 1000 का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं साधारण ब्याज। उसके बाद आर का मतलब रेट जन्म करते हैं, इसको दर कहते हैं। उसके बाद टी का मतलब टाइम होता है, जिसको समय कहते हैं। ताइए कुछ फार्मूला होता है, उसके बारे में लिखाते हैं। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको मूलधन कहते हैं। ए का मतलब अमाउंट, जिसको मिश्रधन कहते हैं। मूलधन किसको कहते हैं? जो रुपया, अगर किसी को कुछ रुपया देते हैं या लेते हैं शुरुआत में, उसी को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। किसी को रुपया देते हैं और लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। और मिश्रधन का मतलब होता है कि मूलधन के साथ ब्याज को अगर लौटाता है, उसी को मिश्रधन कहते हैं। यानी आपका रुपया और जो ब्याज हुआ, दोनों को मिला के अगर कोई देता है, चाहे दोनों को योग को हम क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। तो ये फार्मूला लिखाते हैं, आपको कुछ फार्मूला जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एस आई। अमाउंट का मतलब मिश्रधन, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का। ठीक है, उसी तरह अब इसको जिस तरह मन करे तो पी बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस एस आई। एस आई बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। हो गया। उसके बाद एक फार्मूला होता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। आर का वैल्यू होता है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं, एगो यहाँ पर याद कर लीजिए। पी बराबर का ए बराबर क्या होगा? पी प्लस एस आई। बस एगो इसको याद कर लीजिए, दूसरा इसको याद कर लीजिए, और इसी को इधर उधर कीजिएगा, बन जाए। जैसे आर निकालना है तो बाटा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो एस आई इंटू 100 सब में होगा। एस आई इंटू 100 का होगा, सभी में होगा। ठीक है, एस आई इंटू 100 का होगा, सब में होगा। इसको देख लीजिए, एस आई इंटू 100 सभी में होगा। अब बच गया दो को, जो लिख देंगे तो बच जाएगा कथी? पी और टी। तो पी और टी जो है आपको नीचे हो जाएगा। उसी तरह अगर टी निकालना है तो ऊपर जो होगा एस आई इंटू 100, ऊपर क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100, और नीचे जो बच गया तो बचेगा क्या? पी बचेगा और आर बचेगा। क्या बचेगा? पी और आर बचेगा, पी इंटू आर। उसी तरह अगर पी निकालना है तो पी निकालना है तो ऊपर लिखिएगा एस आई इंटू 100। क्या लिखिएगा? एस आई इंटू 100, और जो बच गया नीचे वो क्या हो जाएगा? तो आर गुने टी। ये नॉर्मल फॉर्मूला हुआ। तो ब्लैक कलर से लिखने का कारण इसलिए लिख रहे थे कि एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू, यानी ऊपर का हो जाएगा एस आई इंटू 100 और जो बच जाएगा वो नीचे हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, ये जो फॉर्मूला लिखने चल रहे हैं ये फॉर्मूला VVI है, इसको याद करना पड़ेगा। तो P का फॉर्मूला होता है A × 100 बटा 100 + R × T। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसको जरूरी है, बाकी याद ना कीजिएगा काम चल जाएगा। तो ये वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला है। अब आते हैं अब क्या होता है, अब इसके बाद आगे बताते हैं। ये नॉर्मल का है, बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रख लीजिएगा। लेकिन फॉर्मूला का यूज बहुत हम कम करेंगे, ट्रिक के साथ आपको बताएंगे, पूरा भौकाल मचाने वाला ट्रिक लेके आ जाए हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा बेसिक जान लीजिए। देखिए बेसिक मेथड से बनाना नहीं है, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है। जब तक बेसिक ना जानिए तब ट्रिक लागू होगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जब दर छमाही हो तो देखिए, जब दर छमाही हो, इसको समझिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं। छमाही कहने का मतलब है कि 6 महीना पर आपको लगेगा ब्याज। तो 6 माही है तो 6 महीना साल में कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। कैसे आ रहा है? तो 12 में हम 600 का कर दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं 2। तो समय में 2 से गुना, समय में कितना से गुना होगा? 2 से गुना। और दर में क्या होगा? 2 से भागा, ठीक है। जब ब्याज कौन सी हो? 6 माही हो। तो 6 माही होगा, क्यों? तो 6 महीना पर ब्याज लगेगा। तो 6 महीना पर अगर आपको ब्याज देना है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 6 महीना साल में कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा? समय में क्या कीजिएगा? 2 से गुना और दर में 2 से भागा। अब आइए, अगर कहता है जब ब्याज 3 माही हो, चाहे इसको त्रैमासिक भी कहा जाता है, त्रैमासिक, तो क्या करेंगे? समय में। अब आइए, त्रैमासिक है मतलब 3-3 महीना पर। त्रैमासिक का मतलब क्या होता है? 3-3 महीना पर, ठीक है। तो 3-3 महीना साल में कितना आएगा? तो 3 से भागा देंगे तो कितना आ गया? 4। यानी समय में 4 से गुना और दर में 4 से भागा। दर में क्या होगा? 4 से भागा, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी तरह 2 का स्क्रीनशॉट मारिए, हम इसी में काम चलाते हैं। अब भैया जब ब्याज 4 माही हो या चतुर्थ मासिक, चतुर्थ मासिक हो तो चतुर्थ मासिक मतलब 4-4 महीना पर। 4-4 महीना पर होगा तो साल में कितना बार आएगा? तो 4 से 12 में भागा देंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 × 12 3 है। यानी समय में 3 से गुना, समय में क्या होगा? 3 से गुना और दर में क्या होगा? 3 से भागा। अब क्वेश्चन में कहता है कि दर अगर कह दे 7 माही हो, अब तो कोई बताता नहीं है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 6 महीना 4 महीना और 3 महीना के जानते हैं। अगर कह दे 7 माही हो, 5 माही हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके जगह पर हम n का प्रयोग करते हैं। अब बता देते हैं, मेन यही है, तरीका जान जाइएगा, आराम से बन जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, VVI मार लीजिए इसको। जब दर n माही हो, n माही का मतलब समझ रहे हैं? माने n का मतलब कुछ भी, 2-2 महीना पर हो, 7-7 महीना पर हो, 6 माही के तो बताइए दिए हैं,
आठ माही हो 9 माही हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए एन का मतलब वही हुआ। तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ समय में इतना तो जानते हैं, समय में गुना करेंगे, इतना क्या होगा समय में गुना करेंगे, और दर में क्या करेंगे भागा करेंगे, दर में क्या करेंगे भागा करेंगे। तो कितना से भागा करेंगे, यहाँ समय को टी ले लेते हैं थोड़ा देर का। एन माही है तो यहाँ देखिए 3 माही तो 3 से भागा दे रहे थे, 4 माही था तो 4 से, 6 माही है तो 6 से, यानी एक मतलब 12/n से इसमें भागा देंगे। तो समय में गुना हो जाएगा कितना से 12/n से गुना, 12/n से क्या हो जाएगा गुना, और दर में जो है दर आर है, दर में जो है 12/n से भागा। तो यही मेन है, इसको याद करो। अगर 7 माही कहता है तो 12/7 से गुना, 12/7 से भागा। अगर 9 माही कहता है तो 12/9 से गुना, 12/9 से भागा, एन के जगह पर रख देते। तो मेन VBI यही है, इसको ध्यान देना है। ये अगर याद जाएगा, जैसे मान लीजिए 6 माही कहता है, फॉर्मूला भोर पर आ गया, एक इसको याद, 6 माही कहेगा तो 12/6, तो क्या हुआ 2 हो गया, 2 से गुना और 2 से भागा। तो ये बहुत तरीका बढ़िया है, इसको ध्यान में रखें। जब n माही कहेगा तो क्या होगा 12/n से गुना, 12/n से भागा। एन माही का मतलब ये नहीं है n पूछेगा, वो पूछेगा 7 माही हो, 8 माही हो या 9 माही हो। तो इसके लिए 12/n से गुना, 12/n के जगह पर वैल्यू रख दीजिएगा, बना दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आपको क्वेश्चन, एक और चीज याद रखिएगा। आइए मान के चलते हैं मूलधन 500 रुपया है, मूलधन कितना है 500, और हमारा आर का मतलब दर होता है, दर मान लेते हैं 5% और समय लेते हैं 4 वर्ष। इसका ब्याज इसका ब्याज निकालना है, क्या निकालना है ब्याज निकालना है। तो पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बताते हैं। सब आप बोले ना है कि वीडियो में बने रहिए, लास्ट में हीरो लेवल तक भौकाल मचाने वाला ट्रिक लेके आए हुए हैं, सफा गर्दा उड़ाइएगा, ठीक है। तो पहले बेसिक आप यह न करते कि ब्याज निकालना है, तो SI का फॉर्मूला बेसिक से क्या होता है P × R × T/100, बेसिक से फॉर्मूला यह न होता है। तो आप रखिएगा, क्या कीजिएगा रखिएगा 500 गुने R के जगह पर 5 गुने दर के जगह पर 4/100, 2 0 से 2 0, 4 5 20, 4 5 25 और 25 चौका 100, जैसे भी गुना करो ये हुआ बेसिक। एक मेरा तरीका समझिएगा, ब्याज का मतलब होता है SI का मतलब, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है सीधे R गुने T %। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है R गुने T %। रट जाइए, अभी रट जाइए, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है R गुने T %। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब कितना होता है R गुने T %। देखिए एक और चीज़ है, मूलधन अपने आप में कौ % होता है 100%। मूलधन अपने आप में कितना %? 100%। और याद रखिएगा इसको, ठीक है। तब हम आते हैं रैंकर्स अप्रोच से। किससे आते हैं? रैंकर्स अप्रोच से बताने चलते हैं। देखिए क्या होता है, आपको P है और P जो होता है 100%। P क्या होता है, एक सेकंड पहले रुक जाइए, हमको निकालना है ब्याज। अब देखिए 5% ब्याज का होगा, वार्षिक लिखल होगा, क्वेश्चन में दिया होगा 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज निकाल, यानी 1 साल का ब्याज कितना है 5%। कितना चाहिए? 1 साल का ब्याज 5% है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, तब 5 गुने 4। वही बताएं ब्याज का फॉर्मूला R गुने T % याद रखिएगा। तो कह रहा है कि 1 साल का ब्याज 5% है तो 4 साल का ब्याज कितना % होगा, तो 5 गुने 4%, यानी कितना हो गया 20%। 4 साल का ब्याज कितना हो गया 20%। अब हम जानते हैं कि प्रिंसिपल होता है 100%। प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो 100% का वैल्यू हमको दिया है 500, तो इसलिए 1% का वैल्यू 500/100, हमको कितना % का वैल्यू निकालना है 20% का निकालना है। 2 0 से 2 0, 20 25 100। ये होता है रैंकर्स अप्रोच।
इस पर एक और क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, समझिए, एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा कि 500 रुपया का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज निकाले। तो 5% वार्षिक का मतलब हुआ कि 1 साल का ब्याज 5% है, तो 4 साल, तो 4 साल का ब्याज 4 बचे 20%। और आपको अभी बताए हैं कि मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमको 1800 है, आर हमको 3% और टाइम भी हमको क्या है, मान लेते हैं कहता ना 2.1/3 वर्ष है। अब इसका ब्याज निकालना है, तो बेसिक बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक से बताते हैं, उसके बाद आइए क्वेश्चन लेके आते हैं, एक से एक धांसू क्वेश्चन। पहले बेसिक सीख ले। तो हमको इसमें SI निकालना है, तो आपको ये सर जी फॉर्मूला तो हमको याद है, P गुने R गुने T/100 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो 1800 गुने R कितना है 3, और T के इसको तूरिएगा तो 3 दूना 6 1 7/3, तो यहाँ लिख दीजिएगा 7/3 गुने 100, 2 0 से 2 0, 3 से 3, 18 सते 126। ये हुआ, ये बेसिक हुआ। और हम जो ट्रिक से बताते हैं तो उसको देखिए। आपको अभी बताए हैं कि ब्याज जो होता है SI बराबर का होता है R गुने T%, तो कितना हो गया 3 गुने 7/3, खत्म। 7% हमको ब्याज चाहिए। कितना परसेंट ब्याज चाहिए, 7%। तो मूलधन का 7% ऐसा हो निकाल लीजिएगा, परसेंटेज से रहता है 2 को 0 गायब होता है नहीं। तो बेसिक चलते हैं, प्रिंसिपल क्या है P जो है हमेशा 100% होता है, 100% का वैल्यू कितना दिया है 1800, तो इसलिए 1% का वैल्यू 1800/100 गुने 7, क्या कि 7 का निकालना है, 2 0 से 2 0, 126। ये होता है रैंकर सब। तो बेसिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा तब बनेगा। तुक्का लगाइएगा, 2 गो एगो ट्रिक जान के लगाइएगा तो एग्जाम में फंस जाइए। तो सबसे पहले जरूरी है कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट बताए हैं कि SI का मतलब होता है R गुने T%, इसको जानना जरूरी है। तो एग्जाम में तुक्का लगाइएगा, क्या होगा, फंसेगा। आइए अब इससे भारी भारी क्वेश्चन लेके आते हैं। अब आइए क्वेश्चन, आप लोग को बोला था ना बहुत डेंजर क्वेश्चन लाते हैं। आइए देखें कितना डेंजर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए सर्टेन सम बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, इन 15 years इट विल बिकम द हाउ मेनी टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ द सिंपल। मैंने कहने का मतलब है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के दर पर 5 वर्ष में चौगुना हो जाता है, तो उसी साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। आप ही सोचिए, सिंपल है। कोई राशि है जिसका टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 5 वर्ष, और चौगुना हो जाता है, मतलब 1 रुपया देंगे तो कै रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। चौगुना का मतलब यही नहीं होता है कि 1 रुपया देंगे तो 4 रुपया, 100 रुपया देंगे तो 400, वही चीज़ हुआ। तो हम क्या लेते हैं, मूलधन को ले लेते हैं 100, तो अमाउंट चौगुना हो जाएगा, उसको मिश्रधन कहते हैं, याद रखिएगा। चौगुना हो जाएगा, जैसे 100 रुपया दिए और 400 हो गया, एक का मतलब ये मिश्रधन है। रुपये तो दिए 100 को और 400 हो गया, तो एक का मतलब इसमें ब्याज हमारा कितना है, 300 रुपये ब्याज है। कितना ब्याज है, 300। तो वही चीज़ है, तो हो जाएगा, जो होता है उसको मिश्रधन कहते हैं। तो 100 रुपया दिए और चौगुना हो जाएगा तो 400, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा इसमें 300 रुपये, क्योंकि 100 रुपये तो राशि दिए 100, तो हमारा ब्याज कितना हो गया 300 रुपया हो गया। तब दर निकालेंगे तो R का फॉर्मूला होता है SI गुने 100, तो 300 गुने 100 बटा P, तो मूलधन 100 होता है और टाइम कितना हो जाएगा 5, 2 0 से 2 0, 5 से कटाइएगा 20, 20 3 60%, हमारा क्या हो गया R। अब वही क्वेश्चन कह रहा है उसी साधारण ब्याज दर से 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 15 वर्ष में। तो यहाँ देखिए 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो अमाउंट निकालना है। तो SI अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है ऐसे 100 + R गुने T। अमाउंट क्या होता है,
माने ब्याज और मूलधन को योग को, तो अमाउंट एक बार में अगर निकालना है तो कितना परसेंट हो जाएगा, मूलधन का आर गुने 100 प्लस आर गुने T%, यही हमारा अमाउंट हो जाता है। तो हमारा 60 दिया है, आइए तो 100 प्लस आर का वैल्यू कितना है 60, समय का वैल्यू कितना है 15, तो परछक 90, 900, 1000, 1000 परसेंट हटेगा तो बटा 100, 2 0 से 2 0, यानी प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया 10 गुना हो गया। चलो ठीक है, देखिए यहाँ पर तो P गुने 10 यानी मूलधन का क्या है 10 गुना है, तो हमसे पूछ रहा है यह कितना गुना हो जाएगा, यानी कितना गुना हो जाएगा, तो 10 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई राशि 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो समान दर पर कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगी। सेम वही क्वेश्चन है, तो आप जान रहे हैं तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 4 गुना, तो यहाँ पर हमारा ब्याज का हो जाएगा 3 गुना, 1 रुपया दिए तो 4 गो हुआ, तो ब्याज कितना हुआ 3, तो डायरेक्ट करते हैं, तो हमारा यहाँ पर ब्याज गुने 100, ब्याज हो जाएगा 3 या 300 नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुने 100, अब मूलधन का हो जाएगा 1, और कितना वर्ष है 12 वर्ष है, तो 12, 3 चौका 12, 4 से कटा है 25, हमारा दर का हो गया 25। अब कह रहा है कि यह समान राशि बोले समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना करे का मतलब ब्याज का हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, माने मूलधन का 9 गुना ब्याज हो जाएगा। तो हमारा क्या निकालना है कि यह राशि कितने वर्ष, समय निकालना है, क्या निकालना है चला समय, तो टी, तो ब्याज गुने 100, तो 10 गुना यहाँ कह रहा है, 10 गुना का मतलब हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 गुने 100, और मूलधन कितना हो गया 1, और दर कितना हो गया 25, तो 25 चौका 100, 9 चौका 36, बस। आगे देखिए, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन आता है पूछा हुआ को। आपको एक और चीज़ है, जो भी बताएंगे सब पीछे वाला क्वेश्चन नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर वाला क्वेश्चन बताएंगे, जो अब पूछता है। पुराना किताब से पढ़िएगा उससे कुछ नहीं तिराने वाला है। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुना हो जाएगी। टाइम निकालना है, 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि कोई राशि 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 8 वर्ष में कथी हो जाती है दुगुनी हो जाती है, तो यहाँ पर हमारा टाइम दिया है 8 वर्ष, और प्रिंसिपल अगर 1 रुपया लेते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों दुगुनी हो जाती है, तो हो जाती है दुगुनी, कहाँ गया दुगुनी हो जाती है, इसका मतलब ये मिश्रधन है। 1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 2, प्रिंसिपल जब 1 होगा मूलधन 1 होगा तो मिश्रधन का हो जाएगा 2, यानी अगर 100 रुपया देंगे तो वो कितना हो जाएगा 200, तो हमारा ब्याज 100 रुपया बढ़ा है। तो वही चीज़ है कि अगर मूलधन 1 रुपया है तो दुगुना हो जाता है, चलिए लिख देते हैं, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2 रुपया, तो 1 रुपया दिया 2 रुपया हो गया, कैसे हो गया तो ब्याज बढ़ता है, तो कितना रुपया ब्याज हुआ तो 1 रुपया ब्याज हुआ। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे, आर बराबर एस आई इंटू 100, तो क्या हो जाएगा एस आई 1 है, उसके बाद 100 बटा 1 गुने 8, यहाँ से हमारा आर आ गया 25, 4 से 25, 4 से 2, 25 बटा 2। अब कह रहा है क्वेश्चन में वही वो अवधि ज्ञात कीजिए, मतलब समय निकालना है, और दर क्या हो जाए समान दर से 4 गुना हो जाए। 4 गुना कब होगा, जब प्रिंसिपल 1 रुपया दिए हैं तो अमाउंट अब हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मिश्रधन का हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 रुपया दिए 4 रुपया 4 रुपया हो गया, इसका मतलब इसमें क्या है ब्याज बढ़ता है, क्या हो गया 3 रुपया हमारा ब्याज हो गया, तो एस आई हमारा कितना हो गया 3 रुपया, तो हमको समय निकालना है, तो एस आई इंटू 100, तो 3 गुने 100 बाटा मूलधन 1 रुपया,
और दर 25/2, तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर। 25/2 का मतलब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये भागा में क्या होता है पलट जाता है। 25 चौका 100, 4 दूना 8, 8 तिरका 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ए सर्टेन सम बिकम 1050 in 5 years and 1230 in 8 years at simple interest, what is the sum? एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई धनराशि है जो 5 वर्षों में 1050 और 8 वर्षों में 1230 हो जाता है, तो हो जाता है इसका मतलब का ही दोनों मिश्र धन है। क्या है आपको मिश्र धन है, यानी कहने का मतलब है कि 8 वर्ष का मिश्र धन, 8 वर्ष का मिश्र धन कितना है 1230 रुपया, और 5 वर्ष का मिश्र धन आपको है 1050 रुपया। जब इसमें से इसको घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, जब घटाइएगा तो आपको ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। पूछिए कैसे, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए कि मिश्रधन को क्या कहते हैं। मान लीजिए 8 वर्ष का मिश्रधन है तो ये नहीं लिखते प्रिंसिपल प्लस SI, 8P फलना फलना ऐसा लिखते, तो इसमें से जब घटाइए तो प्रिंसिपल तो सेम होगा और SI का होगा बचेगा। तो कहने का मतलब है कि बीच का अंतर जो आएगा हमेशा ब्याज के रूप में आएगा। क्या है कि साधारण ब्याज जो है हर साल सेम रहता है। साधारण ब्याज में क्या होता है प्रत्येक वर्ष सेम रहता है। तो जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 वर्ष आएगा, और ये जो है 3 वर्ष का मिश्रधन नहीं आएगा, क्या आएगा ब्याज आएगा। यहीं पर ध्यान देना है। बहुत विद्यार्थी घटाएगा तो मिश्रधन लिख देता, जी नहीं, 3 वर्ष का क्या आएगा ब्याज आएगा। क्यों आएगा ब्याज, तो 8 साल का जो है मिश्रधन का मतलब हुआ कि मूलधन और प्लस 8 वर्ष का ब्याज, और इसका मतलब हुआ मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज। तो इसका मतलब होता है कि 8 वर्ष का मिश्रधन का मतलब हुआ मूलधन और प्लस 8 वर्ष का ब्याज, और इसका मतलब होता है मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज। तो इसको घटाइएगा तो मूलधन खत्म, 3 वर्ष का ब्याज बचता है। अब बाद में आप लोग सोचते हैं कि इसको घटाएंगे तो मिश्रधन बचेगा। बहुत विद्यार्थी रट लेता है कि हाँ मिश्रधन में से घटाएंगे तो क्या आता है ब्याज आता है। तो काहे ब्याज आता है, तो उसका कारण यही होता है। ठीक है, तो हमारा आ गया 3 वर्ष का ब्याज। तो घटाइएगा तो 0, 13 में से 5 गया 8, उसके बाद ये 180। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 180। अब हमको क्या करना है, 5 का निकालिए चाहे 8 का निकालिए, वो आपको पर निर्भर है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 180/3। हमको कितना का निकालना है 5 का, यहाँ से भागा देंगे 60 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष का हमारा ब्याज जो हो जाएगा 300 रुपये आ जाएगा। तो 5 वर्ष का मिश्रधन है 1050 और 5 वर्ष का ये क्या है ब्याज है। कितना वर्ष का ब्याज है 5 वर्ष का ब्याज है। तो मूलधन कितना हो जाएगा 1050 घटाओ कितना 300, घटाइएगा आपको हो जाएगा 750। अब कह रहा है तो धन राशि ज्ञात करना है, तो हो गया धन राशि हमारा कितना आ गया 750 आ गया। केवल धन राशि निकालना है तो कितना आ जाएगा 750। हो सकता है एग्जाम में इससे थोड़ा और आगे बढ़ाए, पूछ देगा दर क्या है, तो बस मूलधन पता है ब्याज पता है, दर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये मेरा प्रयास कैसा है आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में। आपको बार बार कह रहे हैं कि ये चैनल नया है बात सही, लेकिन कंटेंट जो है बहुत धाकर कंटेंट एक से एक है, सफा भौकाल मचाने वाला तरीका है। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। कम से कम 700 सब्सक्राइबर पुग जाना चाहिए। अभी शायद में भी आपको वीडियो जाएगा तो 620 या 25 के आसपास है। 700 सब्सक्राइबर आप लोग पुगाइए, आप पुगा देना इस वीडियो में। ठीक है।